आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी साइड टू बी in a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time। देखिए यहाँ से equal distance in equal interval of time, है ना। टाइम शुड बी स्मॉल, टाइम क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तब उसको उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। देखो समझने का प्रयास करना। जैसे कि हम एक पाथ पे चल रहे हैं ना, ये हमारी एक कोई पाथ है, हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट वो से स्टार्ट करना। सब मान लेते हैं 1 सेकेंड में कितना गए हम लोग? 5 मीटर। पहले सेकंड में कितना गए? 5 मीटर। फिर हमने घड़ी में देखा तो 2 सेकंड हो गए, मतलब फिर से 1 सेकंड बढ़ा होगा, तो फिर 1 सेकंड में हमने कितना गया? फिर से 5 मीटर गए हैं, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। फिर हमने देखा तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस हम लोग कवर करिए? 15 मीटर। फिर चौथे सेकंड में देख रहे हैं तो कितना कर दिया हमने? 20 मीटर। ऐसे ही हम लोगों ने 5वें सेकंड में देखा तो कितना गया? 25 मीटर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? टाइम इंटरवल कितने का है? 1 सेकंड का। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 5 मीटर। टाइम इंटरवल कितने का है? 1 सेकंड का, देखिए, है ना। और डिस्टेंस कितने का है? 5 to 10 हुआ है, मतलब 5 मीटर पड़ा है। फिर यहाँ से 3 सेकंड हुआ है, मतलब डिफरेंस देखा तो 1 ही सेकंड, और ये 10 to 15 5 मीटर। हम क्या देख रहे हैं कि इन ईच 1 सेकेंड वी कवर इक्वल डिस्टेंस एज 5 मीटर। हर 1 सेकेंड में हम लोग 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको बना लेना, और हमने जो बोला उसको नोट कर लेना कॉपी में, या तो इसको लिख लेना। अ बॉडी साइड टू बी in a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time। इसको आप तैयार करना ना। it travel equal distance in equal interval of time, time should be small, time interval small होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। अगला आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी साइड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम तो हमारा सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस हर बार अनइक्वल होगी। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे देखिए, समझने को, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चली, पहले सेकंड में 2 मीटर, सॉरी 2 सेकंड में कितना गई है? 2 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चली गई है? 5 मीटर। जबकि वहाँ पे कितना चली थी? 5 मीटर ही चली थी। यहाँ पे फिर से 2 सेकंड हुआ तो कितना गई है ये? 5 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चली गई? 11 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में सिर्फ कितना गई है? 4 मीटर। जैसे कि आप बाइक चलाते हो, है ना, कभी एक्सीलेटर लेते हो, स्पीड में जाती है बाइक, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते हैं, है ना। टाइम इंटरवल हम सेम लें, हर 2-2 सेकंड में आता, हर 1-1 सेकंड में लें, तो हमारा हर बार डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग आएगा। हर सेकंड हम लोग अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे छत से कोई बॉल हम छोड़ दें, फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसे बोलते हैं। बस हो गई, कार हो गई, etc, है ना। यहाँ से एक और डेफिनेशन निकलती है स्पीड की। इसकी डेफिनेशन स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड। हर सेकेंड, ईच एंड एवरी सेकेंड, जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना। अगर स्पीड को हम लोग v से दिखाएं, डिस्टेंस को s से दिखाएं, टाइम को t से दिखाएं, तो एक हमें फार्मूला मिलेगा v इक्वल टू s बाई टी, है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, v का मतलब स्पीड, s का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम। अब यहाँ से देखिए मज़ा आएगा। यूनिट
इट हैज़ नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर स्केलर याद करिए, है ना। इट मे बी पॉजिटिव और ज़ीरो, है ना। स्पीड पॉजिटिव होगी या तो ज़ीरो हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब कोई डिस्टेंस कवर करेगी। जब हमारी बॉडी चलेगी ही नहीं तो स्पीड क्या होगी? ज़ीरो होगी। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड या M/-1 ऊपर जाएगा तो। अच्छा ये आता कैसे देखिए, कैलकुलेट करते हैं ना, बिल्कुल आसान है, रट्टा नहीं मारना हम लोगों को। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टाइम। हमें बताइए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? SI, मीटर तो होती है, मीटर ऊपर हो जाएगा। टाइम का क्या होता है? सेकेंड, इसे तो कहते हैं मीटर पर सेकेंड। यार मीटर देखिए नीचे है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस रहता है, -1, है ना, मीटर पर सेकेंड। चीज़ें रट्टा नहीं मारनी, हमें समझते हुए चलना है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अगली आपको पढ़नी है एवरेज स्पीड। अगला क्या होगा हेडिंग? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टोटल टाइम लगेगा उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज का साइन है ना। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसका भी यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस की यूनिट डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, है ना। इट कैन नॉट बी जीरो, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, ध्यान देना आप लोग। अगली हेडिंग क्या होगी बताइए? यूनिफॉर्म स्पीड। किसकी है? यूनिफॉर्म स्पीड। सेम तो कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। बॉडी कवर, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग देखे थे, है ना। एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होती है डिवाइस यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड कॉल्ड स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। किलोमीटर पर आवर मेजर करते हैं। व्हाट इज स्पीडोमीटर? आप बाइक चलाते हो तो आपके सामने एक वो नीडल बन के आती है गोला सा, है ना, जिसमें आप लोग कहते हैं आज हमने बाइक 50 की स्पीड में भगाई है, 60 की स्पीड में भगाई है ना। तो जो मेजर यूनिट आती है आप देखना जाके अपने बाइक में या तो अपने 4 व्हीलर में या तो अपने स्कूटी में, एक कुछ ऐसा सर्कुलर बना होगा, ऐसा कुछ सर्कुलर बना होगा, है ना। और कुछ ऐसा ही होता है लगभग। यहाँ पे एक नीडल होती है, इसमें क्या होती है? एक नीडल लगी होती है यहाँ पे, है ना, एक नीडल लगी होती है। यहाँ पे लिखा होता है 10, 20, 40, 60, 80, उसके बाद 100, 120, 140, है ना। तो जैसे हम लोग इस लेटर रहते हैं, ये जो नीडल होती है ऊपर जाती है तो इसमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर लिखा होता है ना। तो ये जो डिवाइस है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्पीडोमीटर। जैसे इस लेटर लेंगे तुरंत ये बढ़ेगी। कैसा कभी होता है कि इस लेटर हम लोग लिए कुछ डिस्टेंस चले गए तब ये स्लोली बढ़ता है? नहीं, ये जस्ट इस लेटर लेंगे तुरंत बढ़ता है। हम लोग इस लेटर कम करते हैं तो ये भी क्या होता है? कम होता है। ये भी क्या होती है हमारी? कम होती है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जस्ट बताना, है ना। हम जैसे कि जस्ट एक्सीलरेटर बढ़ाएं तो तुरंत हमारा स्पीडोमीटर की जो नीडल होगी एक्सटेंड कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको कोई चाटा लगाए, है ना, एक चाटा लगाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कुछ टाइम के बाद चोट लगेगी? नहीं, तो तुरंत लगेगी ना। दैट इज इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस, तुरंत जिसको कहते हैं, है ना, तुरंत हमें उसका रिएक्शन मिलेगा। और देखना इसी में यहाँ पे
कुछ बना होता है और इसमें नंबर लिखा होता है 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या होता है किलोमीटर, ऐसा देखिए ऐसा होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करना कि आपकी गाड़ी कितना दूर चली गई है ना। तभी तो इसी को तो देख के हम लोग जाते हैं सर्विसिंग कराने। तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर। जबकि ये जो निडिल वाला पार्ट इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। ठीक, देखिए क्या है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाई ओडोमीटर, किसमें, इन किलोमीटर में। आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब यहाँ से निकल के आती है एक न्यू डेफिनेशन, क्या, वेलोसिटी। क्या निकल के आ रही है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, बिल्कुल सिंपल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पिछला लेक्चर याद कर लेना। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट हैज़ डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है किसमें, वेलोसिटी में। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में की यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका वेलोसिटी भी चलेगी, है ना। इट हैज़ डायरेक्शन, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेक्टर, है ना, इन द डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मिल गई तो क्या होगा हमारा, वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। अगला देखिए, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हमारी जो वेलोसिटी है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट पे होगा। अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक डेफिनेशन आ गई आपकी सारी एनसीईआरटी में, है ना। हालांकि हेडिंग बना के उसमें नहीं है, ऐसे ही लिखा है तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी आपको। आप बुक पढ़िए, आप सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, है ना। फॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जब वेलोसिटी हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। याद रखिए, टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा आप डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड, है ना। इट मे बी जीरो इफ़ एस इक्वल टू जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी तब ऐसा होता है ना। यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। इसको आप याद कर लेंगे एज इट इज, ये साइन है ना। अगली क्या है, इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सही बात, अगर आप स्टार्ट करेंगे घर से चलना तब की इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, हो तो जीरो होगी ना, क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट करें ही नहीं चलना, आप तो स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, शुरू में जीरो थी। अगला क्या दे रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट सिंगल स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फर्स्ट क्लास में हम बताया था, मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल कब होगा, जब बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन में चले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तब ऐसा आता है, अदरवाइज नहीं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 102 का, है ना। आप लोग चीज़ें रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 102 पे दिया है आप करके होमवर्क में थोड़ा सेंड करिए, देखें कौन कौन कर लेता है ना। कोशिश करिए आ जाएगा, बिल्कुल इजी है उसमें, है ना। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न चलेगा, एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, आप कहीं से भी मैच करा लेना, उससे थोड़ा भी कम होगा तो क्लेम कर देना,
है ना। तो एक एक चीज़ें बस नोट करते चलो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना और अपने घर में अपने बड़ों का ख्याल रखना, छोटे बच्चों का ख्याल रखना। थैंक यू।